58,100 का जो लेवल था, मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट इस वाले लेवल पे आकर हमें देखना बाइंग देखने को मिल सकती है। इस वाले लेवल के अराउंड मैंने आपको बताया था, क्योंकि पिछली 3 कैंडल जो थी हमारी यही दिखा रही थी कि ना कि कल की क्लोजिंग की जो 3 कैंडल थी हमें ये दिखा रही थी कि यहाँ से बायर्स का प्रेशर काफी हाई है, तो इन द एंड मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना था। बट मार्केट ने आज जब ओपनिंग करी तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और ये मार्केट ओपन हुआ आज बैंक निफ्टी का, ये अराउंड हुआ 58,400 के लेवल के अराउंड मार्केट ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद हमें किसकी एंट्री देखने को मिलती है, यहाँ से सेलर्स की एंट्री देखने को मिलती है। इसके पीछे का रीजन यही था कि सेलर्स एक ऐसे जोन के पास था जहां से मार्केट ने बहुत तगड़ा फॉल लिया था पिछली बार जब मार्केट इस लेवल पे आया था, तो यहाँ से सेलर्स की एंट्री हमें देखने को मिलती है। बट इस कैंडल में एक और चीज बनी थी जो 15 मिनट की एक पहली कैंडल थी, मार्केट ने इसमें देखो अगर आप, इसमें हमें बायर्स की एंट्री दिख रही थी कि मार्केट बायर्स पुश करना चाह रहे हैं। बट क्या हुआ, मार्केट में कल की जो कैंडल की क्लोजिंग थी ये वाली थोड़ी सी आप देखो तो इसमें रिजेक्शन शो हो रहा था, तो ये हमें यही बता रही थी कि मार्केट में इस लेवल पे बायर्स थोड़े वीक हो सकते हैं, बट इस लेवल के अराउंड मार्केट में बायर्स 58,100 के लेवल के अराउंड मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं। और यहाँ से हमें देखने को मिलती है ग्रीन कैंडल, जो ग्रीन कैंडल थी उसके बाद एक रेड कैंडल आई और उसके रेड कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल आई और उसने क्या किया, उसने प्रीवियस कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया। और मैंने आपको यही वाला सेटअप बताया था कि जब मार्केट में कोई ऐसा सेटअप बनेगा तो उसके बाद हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी। अगर आप देखो तो यहाँ से हमें 58,100 के लेवल से लेकर और हमें देखने को मिला है मूव 58,400 के अराउंड मार्केट का मूव देखने को मिला है। आज मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया, हमें 400, 450, 300, 350 मूव पॉइंट का मूव देखने को मिला। और मैंने आपको कल बताया था कि ये वाला लेवल हमारा क्रूशल हो सकता है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मार्केट में मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल जो हमारा था ना, ये थोड़ा कंसोलिडेट मार्केट इस जगह पे करेगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए थे। तो मैंने आपको बताया था कि इस जोन के जब पास मार्केट आएगा तो हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम ना अच्छा तो था, बायर्स के लिए मोमेंटम अच्छा था, बट क्या था ना, ये वाला सेलर्स के लिए मोमेंटम भी यहाँ से देखने को मिला था हमें, तो पॉसिबिलिटीज ज़्यादा थी कि इस लेवल पर सेलर्स भी आ सकते थे, तो हमें यहाँ पर आकर प्राइस को ऑब्जर्व करना था। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो ना, निफ्टी में मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ से देखना कल बाइंग देखने को मिलेगी, और देखो यहाँ के बाद मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। जैसे ही मार्केट आज ओपन हुआ हमें कितना अच्छा मूव देखने को मिला। ये वाला लेवल था हमारा, देखो यहाँ से हमें करीब करीब अगर आप देखो तो 140-150 पॉइंट का मूव देखने को मिला यहाँ से। हाँ, 140-150 पॉइंट का मूव देखने को मिला हमें आज इस लेवल के अराउंड। मैंने आपको जो बताया था ना, कल की मार्केट की क्लोजिंग थी, मार्केट उस पे आया और उसको टच किया और ऊपर की तरफ निकल गया। मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट का वाला लेवल आप ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे कोई साइन देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आप ये वाली कैंडल देखो, यही कैंडल हमें बता रही थी कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। अगर आप ये वाली कैंडल देखो ना, ये ग्रीन कैंडल यही हमें दिखा रही है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने इस लेवल के अराउंड आकर मार्केट में एंट्री ली होगी तो देखो कितना अच्छा मूव आपने यहाँ पे कैप्चर किया होगा, ये वाला बायर मूव आपने कैप्चर किया होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में क्या हो सकता है, हमें इस प्राइस को इस लेवल के अराउंड 26,000 से लेकर 26,100 लेवल तक हमें मार्केट को देखना है, क्योंकि मार्केट ने पिछली बार इस लेवल पर आकर थोड़ा कंसोलिडेट किया था, तो हमें यहाँ पे साथ में प्राइस को भी देखते चलना है कि मोमेंटम कैसा दिख रहा है। और प्राइस में इस लेवल के अराउंड जैसे ही आना चालू हुआ तो देखो मोमेंटम थोड़ा सा हमें यहाँ पर कम दिख रहा है, क्योंकि कैंडल्स में अगर आप देखो तो कैंडल्स में विक आ रही थी, हमें कैंडल की विक यही बता रही थी कि यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर है। और इन द एंड जब मार्केट क्लोजिंग करने के टाइम पे आया तो मार्केट को इस जगह से पुश किया गया नीचे, बट इन द एंड लास्ट कैंडल जो हमारी आई वो बायर्स की आई, और बायर्स की कैंडल हमें यही बता रही है कि इस लेवल के अराउंड अब बायर्स का एक्टिवेशन देखने को मिला है हमें। ये लेवल है हमारा 26,043 का लेवल है, मार्केट में इस लेवल के अराउंड बायर्स की एक्टिवेशन देखने को मिल रही है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो ट्रेडिंग मॉन्क, तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे मार्केट के कल के एनालिसिस के बारे में कि मार्केट में कहां से बाइंग देखने को मिल सकती है और कैसे हम उसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। सबसे पहले अगर आप वीकली चार्ट देखो ना, तो वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट में मार्केट ना एक बाइंग पोजीशन में है, एक बाइंग पोजीशन का सीधा सीधा वो बन रहा है, और मार्केट का जो टारगेट है वो है 58,574 का लेवल को टच करना। ऐसा लेवल क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मार्केट इस लेवल के अराउंड आया था तभी हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिली थी। तो हमारा जो अभी बायर्स का जो टारगेट होगा वो मार्केट को इस लेवल तक लेके जाना का होगा, और इसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर ब्रेक करके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि बायर्स का मोमेंटम
मतलब हमें एक बायर्स की कैंडल हमें साफ बता रही है कि सून ये वाला लेवल टच होगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट का टारगेट क्या होगा। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो जो प्राइस का पहला मूव था, मार्केट का जो पहला मूव था, ये वाले मार्केट को इस लेवल तक आना था। ये हमारा लेवल था 58,385 का लेवल था। बैंक निफ्टी में मार्केट को पहले इस लेवल तक आना था। उसके बाद इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद हमें क्या देखने को मिली? बाइंग देखने को मिली। अगर आप पिछली 2 कैंडल देखो ना तो इसमें किसका प्रेशर देखने को मिल रहा है? देखो, इसमें बायर्स का प्रेशर है, इसमें बायर्स का प्रेशर है, इसमें बायर्स का प्रेशर है। बायर्स का प्रेशर क्यों है मैं बताता हूँ आप। देखो, यहाँ पर बायर्स ने कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनाई थी, बट इस लेवल के अराउंड ये हमारा था 58,574 के अराउंड हमें यहाँ से सेलर्स की एंट्री देखने को मिली। बट क्या था, ये वाले लेवल को जब मार्केट ने ऊपर से फॉल करा, नीचे की तरफ आया, तो हमें वापस जो एंट्री बायर्स की देखने को मिली वो हमें इस लेवल के अराउंड देखने को मिली। ये वाला हमारा जो लेवल था 57,700 का जो लेवल था, मार्केट में इस लेवल के अराउंड हमें यहाँ से बाइंग की कैंडल का, बायर्स का रिजेक्शन देखने को मिला। और बायर्स के रिजेक्शन के बाद जो नेक्स्ट डे की हमारी कैंडल थी वो बनी ग्रीन में, और ये ग्रीन कैंडल हमें ये बता रही थी कि मार्केट में अभी बायर जिंदा हैं, अभी मार्केट ऊपर जाना चाहता है। और अगर मार्केट को अपना नया हाई बनाना था तो मार्केट को पहले इस वाले लेवल को ब्रेक करना था। ये हमारा लेवल था 58,385 का लेवल। आज की मार्केट की जो ओपनिंग हुई है, ये वाली कैंडल अगर आप देखो तो मार्केट ने इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन किया और इसके ऊपर ओपनिंग भी करी। इस लेवल के ऊपर आज मार्केट ने सस्टेन किया। देखो, गैप अप ओपनिंग हुई और इस लेवल के ऊपर आज मार्केट ने ओपन करा और क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही करी। अब जो नेक्स्ट मार्केट का कल का टारगेट होगा वो हमारा ये वाला होगा 58,574 का। मार्केट इसको टच करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि मार्केट किधर साइड जाएगा। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करते हैं। देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको जो कल स्ट्रेटजीज बताई थी, आपने अगर उसको स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो ये वाली स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करती है। देखो यहाँ पर अगर आप देखो, पहले इस वाली कैंडल को देख लो, ये वाली कैंडल को देख लो, इसको इंगल्फ किया सपोर्ट के लेवल के अराउंड। देखो मार्केट में जैसे ये वाली कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गया। अब आज क्या हुआ मार्केट में? आज मार्केट में ओपनिंग हुई और उसके बाद हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिली। ये 2 कैंडल हमें बता रही थी कि 58,318 के लेवल के ऊपर जो भी हैं यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, और उन्होंने पुश किया नीचे तक 58,092 तक मार्केट को पुश किया। और पुश करने के बाद उसके बाद हमें कौन सी कैंडल देखने को मिली? इस जगह पर हमें बायर्स का मूव देखने को मिला। बायर्स का मूव देखने के बाद फिर से जो सेलर्स थोड़े बहुत बचे थे उन्होंने पुश करने को सोचा, बट वो पुश नहीं कर पाए नीचे। उसके बाद किसकी एंट्री मिली हमें? इस लेवल पर वापस हमें देखने को मिली एंट्री किसकी? बायर्स की। और बायर्स ने ये साफ बता दिया था कि मार्केट अब इस लेवल के अराउंड जब भी आएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो मैंने आपको यही बोला था कि अगर कोई भी कैंडल सपोर्ट के अराउंड बन रही है और नेक्स्ट कैंडल उसकी अपोजिट साइड की कैंडल बन के उसको इंगल्फ करती है तो हमारा बहुत अच्छा हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी, या फिर अगर सेलर्स का केस होगा तो हमें वहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। बट अभी हमारा यहाँ केस किसका था? बायर्स का। तो उसके बाद देखो मार्केट ने कितना अच्छा बाइंग मोमेंटम यहाँ तक दिखाया और कितना अच्छा मूव कैप्चर किया हमने यहाँ पर। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो तो आज कितने मूव हो गया? 250-300 पॉइंट के अराउंड मार्केट ने आज मूव देखने को मिला हमें। इस लेवल तक मार्केट ने इस वाले लेवल तक मूव दिया हमें। 250-300 पॉइंट का हमें टारगेट देखने को मिला ईजिली, बहुत ईजिली। अगर मार्केट को आपने मेरी तरह, मैंने जो आपको कैंडलस्टिक बताई थी, अगर आपने मार्केट को वैसे एनालाइज किया होगा तो बहुत अच्छा मूव आपने आज कैप्चर किया होगा। तो यही मैं कहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा मार्केट को टाइम दोगे ना तो मार्केट आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत मूव करेगा। बट क्या है ना कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको प्राइस को ऑब्जर्व करना रहता है। और आपके अगर 80 से 75 से 80% स्ट्रैटेजी है तो बहुत अच्छी है वो स्ट्रैटेजी। और मेरे को ये वाली स्ट्रैटेजी मैंने काफ़ी टेस्ट किया है, इसको काफ़ी बार बैक टेस्ट किया, हमेशा अच्छा रिजल्ट देती है। अब कल का मार्केट का जो मूव हो सकता है, वो मार्केट का मूव देखो क्या हो सकता है। कल जो मार्केट मूव करेगा, सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा ना, मार्केट को उस वाले लेवल के ऊपर आकर एक बार स्ट्रॉन्ग कैंडल बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पर आकर बनानी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा मार्केट का वो होगा 58,574 का, कि मार्केट ये वाले लेवल को ब्रेक करे, इस वाले लेवल पे आकर ऐसे आकर इसको ब्रेक करे और ऊपर की तरफ जाए। और सेम हमें यहाँ पे कल क्या करना है, अगर देखो कल मार्केट ओपन होता है और इस जगह पर आकर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना देता है तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। और एक और केस मैं आपको बताता हूँ, देखो ये रही ग्रीन कैंडल एक। अब मार्केट कल क्या करेगा, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे अगर आता है
तो आप इस जगह बस प्राइस को ऑब्जर्व करना, इस लेवल पे जब प्राइस ऑब्जर्व करना, अगर मार्केट में कोई भी ऐसा साइन मिले यहाँ से बाइंग का, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ये कैंडल हमें ये बता रही है कि इस जगह पर बायर्स का एक्टिवेशन देखने को मिला है हमें आज। और मार्केट जब कल इस लेवल के अराउंड आएगा तो हम यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं, और कर सकते हैं कहाँ तक, ये वाले लेवल तक, हमारे 58,574 के लेवल तक बाइंग प्लान कर सकते हैं। बट पहले आपको प्राइस को इस लेवल पर ऑब्जर्व करना है। और मार्केट अगर इस वाले लेवल पे आ गया है और यहाँ पर अगर कोई आपको ब्रेकआउट का साइन मिलता है तो आप बेफिक्र होकर यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हो। और बाइंग प्लान कहाँ तक कर सकते हो, तो यहाँ से अगर आप देखो 100, 200, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट का तो आराम से टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर इस वाले लेवल से करोगे तो आपको आराम से यहाँ 250-300 पॉइंट का लेवल आराम से मिल जाएगा। और अगर आप देखो तो मार्केट अगर कल अगर फॉल करता है मार्केट, तो फॉल की स्ट्रेटजीज क्या होगी, अगर हम डिप पे बाय करने को देखेंगे तो मार्केट का जो डिप देखो अगर आप, तो पहले तो हम फिबोनाची टूल लगा लेते हैं। देखो फिबोनाची टूल लगाने के बाद अगर आप देखो तो इस लेवल पर हम डिप पे बाय करेंगे और इस लेवल पर आप डिप पे बाय करेंगे। कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो हमें इन लेवल्स पर आकर मार्केट को देखना है, यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पर आकर कोई साइन देता है कि मार्केट इस वाले लेवल को सपोर्ट बना रहा है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, वरना हम वेट करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये वाला लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इस वाले लेवल पर आकर कोई प्राइजेक्शन का कोई साइन देखने को मिलता है, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, या फिर कोई बायर्स की कैंडल देखने को मिलती है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। हमारे जो दो लेवल होंगे, एक ये वाला लेवल होगा 0.236 का और एक होगा हमारा 0.382 का। मार्केट जब इस लेवल के अराउंड आएगा फिबोनाची के, तब हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। बट आप केवल इन लेवल्स पे ही ट्रेड मत कर लेना, यहाँ पर आके प्राइस को ऑब्जर्व करना, उसके बाद ट्रेड करना। और सिंपल सा केस है, अगर सेलर्स की एंट्री देखो तो सेलर्स की एंट्री आपको यहीं से देखने को मिलेगी। ये वाले लेवल के नीचे ही क्लोज, अगर मार्केट क्लोजिंग करता है इस लेवल के नीचे आता है, उसके बाद अगर यहाँ पर कोई सेलर्स का साइन दिखता है तब यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, वरना हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या करता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी का वीकली चार्ट देखो, तो मार्केट को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करके एनालाइज करोगे तो मार्केट में जो लेवल था हमारा 26,000 के लेवल के अराउंड, हमें यहाँ पर पिछली बार सेलर्स की एंट्री देखने को मिली थी। ये रहा, देखो ये कितनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली। अब ये रेड कैंडल हमें ये बता रही थी कि मार्केट में इस लेवल के अराउंड यहाँ पर अभी भी 26,000 के लेवल के अराउंड अभी भी यहाँ पर सेलर्स हैं। और लेकिन अगर आज की आप कैंडल देखो, जो आपकी वीकली कैंडल जो बन रही है, अभी प्रेजेंट कैंडल जो बन रही है, वो एक पावरफुल कैंडल की तरफ बन रही है और प्राइस इस वाले लेवल को वापस अप्रोच करने जा रहा है। इस वाले लेवल को प्राइस वापस अप्रोच करने जा रहा है। और अगर कल मार्केट ने इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा बहुत करीब होगा, वो होगा 26,268 का लेवल होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट। और जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट कल आराम से कर लेगा इस वाले लेवल को ब्रेक, क्योंकि ये वाली कैंडल हमें ये दिखा रही है प्रेशर है मार्केट में बहुत अच्छा बाइंग का। डेली टाइम फ्रेम पर जो आप देखो, जो दो टारगेट थे मार्केट के, देखो 26,000 का लेवल है और 26,100 का एक रेंज है। मार्केट ने जैसे ही कल मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी और इस वाले लेवल को, बस इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर सस्टेन कर दिया, तो 100% यहाँ से मार्केट इस वाले लेवल को टच करने जाएगा। 100% क्या, 99%, 100% तो कोई श्योर नहीं। मार्केट में भैया न्यूज़ आ गई तो मार्केट यहाँ से फॉल भी कर सकता है, तो 100% नहीं, 99% मार्केट में इस वाले लेवल तक जाएगा, क्योंकि मार्केट में बाइंग का प्रेशर बहुत अच्छा है। ये वाली कैंडल हमें दिखा रही है कि मार्केट में बाइंग का प्रेशर बहुत अच्छा है। मार्केट सोनी वाले लेवल को टच करेगा और कल अगर मार्केट ने, बस मार्केट को कल ये वाले लेवल को ब्रेक करना है, 26,000 से लेकर 26,100 तक जो रेंज बनी हुई है मार्केट की, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाना है। तो अब इंट्राडे पे देखते हैं हमारी कल की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगी। तो देखो बाइंग देखने को मिलेगी फिलहाल तो मेरा एक जो लेवल है, बाइंग का लेवल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बाइंग का जो लेवल है मेरा, एक ये लेवल हो गया। पहले तो मैं इस लेवल को बहुत तरीके से एनालाइज करूंगा। तो देखो पहला जो बाइंग का लेवल हो सकता है मार्केट में ना, ये वाला लेवल हो सकता है। मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं प्राइस को ऑब्जर्व करूंगा। मार्केट ने जैसे इस लेवल को टच किया या फिर मार्केट इस लेवल के अराउंड आया तो मैं यहाँ से बाइंग करूंगा। क्यों करूंगा उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। मुझे इस कैंडल में साफ दिख रहा है, इस वाली कैंडल में, कि मार्केट जैसे इस लेवल को आया और देखो टच करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना दी। तो हमारे जो 26,000 के लेवल के अराउंड ना मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं। मार्केट इस जगह पर है, बायर्स यहाँ पर बायर्स का एक्टिवेशन देखने को मिला है इस कैंडल में। हमें लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है 15 मिनट की, वो हमें यहाँ पे ये दिखा रही है कि इस लेवल के अराउंड बायर्स एक्टिव हैं। और तो हमारा एक लेवल होगा ये वाला 26,000 के लेवल पे हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर अगर कोई साइन देखने को मिलता है बाइंग का तो हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। और दूसरा, अगर प्राइस ने एक बार ये वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, 26,100 के लेवल को ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर सस्टेन कर लिया, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो।
आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। जो तुम्हारा हमारा दूसरा टारगेट होगा वो होगा 26,200 का लेवल टारगेट होगा एक। मार्केट अगर इस लेवल के अराउंड आता है तो इस लेवल के अराउंड जाएगा। जो हमारा पहला टारगेट होगा इस लेवल को ब्रेक करने के बाद 26,100 के लेवल को ब्रेक करने के बाद तो हमारा होगा 26,200 का लेवल हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट। और अगर आप देखो तो यहाँ पर बाइंग की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता ही दी है, क्योंकि पिछली बार देखो मैंने जितनी बार भी इस लेवल पे आपको ये बताया है कि ना इस वाली कैंडल की तरह अगर यहाँ पिछले में भी देखो ना, तो जैसे ऐसी कैंडल कोई आई है जो पिछली कैंडल को इंगल्फ करके, ये देखो आपको और ज़्यादा डीपली दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल का हाई है, मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया है ग्रीन कैंडल से, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से। तो नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ से फॉल किया और इस लेवल पर आया, इस लेवल के अराउंड आया, तो हमें यहाँ से यहाँ तक बाइंग देखने को मिली। अब इस बार यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ने इस वाले लेवल को आया और इस कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया, हमें यहाँ से क्या देखने को मिली, एक बाइंग की कैंडल देखने को मिली। अब हमें क्या करना है, प्राइस को इस वाले लेवल तक ऑब्जर्व करना है। प्राइस इस वाले लेवल पे जाकर अगर वापस नीचे फॉल करता है, इस वाले लेवल का राउंड आता है, तो हम यहाँ से बाइंग की प्लान करेंगे। दूसरा रीज़न होगा हमारा, जैसे मार्केट डिप करेगा हम उस पर बाइंग प्लान करेंगे। तो देखो फिबोनाची टूल लगाने के बाद मुझे 2 लेवल दिख गए। एक तो यही वाला लेवल दिख गया मुझे, एक तो मुझे यही वाला लेवल दिख गया। देखो यहाँ पर मार्केट अगर जब वाले लेवल के राउंड आता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, डिप पे बाय करेंगे। यहाँ पर कोई सपोर्ट फॉर्मेशन दिखेगा तब हम बाय करेंगे, प्राइस एक्शन का कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा तब हम बाय करेंगे, या फिर कैंडल बनेगी कोई स्ट्रॉन्ग तब हम यहाँ से बाइंग करेंगे। तो अगर प्राइस इन दोनों लेवल के नीचे आएगा, अगर मान लो अगर आप सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान करना चाहते हो, तो पहला हमारा जो होगा 0.5 का होगा एक लेवल, और दूसरा लेवल होगा 0.18 का, 0.618 का लेवल होगा। मार्केट अगर इस वाले लेवल के अराउंड आता है तो हम यहाँ से सेलिंग की सोचेंगे। और वही सेम स्ट्रेटजीज होगी हमारी प्राइस एक्शन वाली। प्राइस एक्शन का कोई मूव देखने को मिलेगा, या फिर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, या फिर कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तब हम यहाँ पर सेल की ट्रेड लेंगे यहाँ से। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और वीडियो के साथ।